सो हेलो एवरीवन, सो दिस इज मृत्युंजय और फाइनली कल सीबीएसई वालों की तरफ से नोटिफिकेशन आ गया। वीडियो बनाने में थोड़ी सी लेट हो गई, बट आज हम डिटेल में बात कर लेंगे कि रीवैल्यूएशन का क्या प्रोसेस है, अपनी कॉपी को कैसे प्राप्त करना है, किसको अप्लाई करना चाहिए, डेडलाइंस क्या रहेगी, फीस क्या रहेगी, प्रोज एंड कॉन्स क्या है। कॉन्स भी है बिकॉज नंबर कम भी हो सकते हैं, मैं बताऊंगा किस क्राइटेरिया में नंबर कम हो सकते हैं। देन इंप्रूवमेंट एग्जाम के क्या डिटेल्स हैं एंड देन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस क्या है, क्योंकि काफी सारी गाइडलाइंस लिखी गई है तो आपको स्क्रीन पे दिखता जाएगा। बट उससे पहले मैं ये बता दूं कि जिन भी बच्चों के 73% है, 74% है, 72% है और उनका किसी कारणवश 75% नहीं हो पा रहा है और उनको लग रहा है कि यस यहां पे बढ़ाए हो सकता है, तो उनके लिए डेफिनेटली ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली। इनफैक्ट आप सभी को ये वीडियो देखनी चाहिए, हो सकता है आपके नंबर बढ़ ही जाएं, क्योंकि इवैल्यूएशन कराने में मतलब कॉपी को लेने में तो कोई हर्ज है नहीं, थोड़ा सा पैसा लगेगा बट यस यू कैन अफोर्ड दैट। ठीक है, तो अपन देखो सामने आपको स्क्रीन दिख रहा होगा, 19 तारीख कल ही आया नोटिफिकेशन। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, शुरुआत में तो अपना भाषणबाजी किया है कि भाई सीबीएसई जो है वो बहुत अच्छे तरीके से कॉपी चेकिंग करती है। हालांकि जो कॉपी है वो थर्ड पार्टी ने चेक किया है, लेकिन फिर भी हमने बार बार क्रॉस चेक किया है, अलग से उनकी ट्रेनिंग दी गई है, जो कि आप रामायण देख सकते हो, जो अपने किसी काम का नहीं है। उसके बाद ये बोल रहे हैं कि 2025 के जो स्टेप्स होंगे वो किस किस प्रकार से होंगे। तो पहले स्टेज में बोल रहा है कि स्टूडेंट जो है वो अपना स्कैन्ड आंसर बुक प्राप्त कर सकता है। उसके बाद या तो आपको वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स करवाना है, मतलब टोटली में कोई गलती हुई तो करवा लो, या फिर रीवैल्यूएशन करवाना है, या मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो चेक ही नहीं हुआ है, या फिर चेक हुआ है तो 3 नंबर का क्वेश्चन था लेकिन 1 ही नंबर दिया गया है, या फिर अगर आपको दोनों में प्रॉब्लम है कि नहीं भाई मेरा तो काउंटिंग भी गलत है और मेरा तो आपने ये वाला पार्ट चेक ही नहीं किया, तो भी आप दे सकते हो। ठीक है, दूसरे पेज में देखेंगे तो नॉर्मली वही सब बता रखा है कि रिक्वेस्ट वगैरह आपको यहां पे एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आगे चल के भी मैं बताऊंगा। सपोज करो मुझे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों में अपना रीवैल्यूएशन करवाना है, तो मेरे भाई एक ही बार आपको अप्लाई करना है। ये नहीं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के लिए 3 बार अप्लाई नहीं करेंगे, एक ही बार अप्लाई करेंगे, जो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा भी। तो जनरल गाइडलाइंस क्या रहेगी भाई कि ऑनलाइन, पूरा का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है, आपको अप्लाई भी ऑनलाइन करना है, फीस भी ऑनलाइन करना है, सब कुछ ऑनलाइन ही होगा। और एप्लीकेशन जो होगा, शेड्यूल डेट एंड टाइम जो मैं आगे चल के बताऊंगा, डेडलाइंस क्या है, उसके बाद बिल्कुल भी ये एंटरटेन नहीं करेंगे। एंड एप्लीकेशंस नॉट सबमिटेड एज पर इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द सीबीएसई विल बी समली रिजेक्टेड। ऑब्वियसली बात है, जो गाइडलाइंस है उन्हीं को आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, सेकेंड अपॉर्चुनिटी आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, वही सब लिखा हुआ है, पॉज करके पढ़ भी सकते हो। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि नंबर डिक्रीज भी हो सकता है, जो कि 2024 से पहले भी होता है, बट डिक्रीज मुझे मतलब लगता नहीं है कि डिक्रीज होता है ना। कोई भी टीचर ये नहीं चाहेगा कि नंबर आपका कम हो जाए अनटिल एंड अनलेस कि आप टीचर के साथ आपकी कोई जाति दुश्मनी ना हो, तो नंबर कमते नहीं है, इसलिए आपको परेशान होने की ज्यादा जरूरत है नहीं इस चीज में। ठीक है, प्रोसेसिंग फी जो है वो नॉन रिफंडेबल होगा, तो जो भी पैसे आपके लगेंगे वो रिफंडेबल नहीं है। आप सब समझते होंगे इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, नाउ एफर्ट्स विल बी मेड टू स्कैन कॉपी ऑफ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, मतलब अगर मैं पहले करूंगा तो मुझे पहले मिलेगा। ठीक है, एनी कैंडिडेट वही बता रहा है, may have to apply for the next step of verification, मतलब जो स्कैन कॉपी की डिमांड करेगा बस वही बच्चा वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। ऑब्वियस सी बात है, जब आप कॉपी मांगोगे तभी तो आप चेक करोगे, तभी तो आप रिवैल्यूएशन के लिए दोगे। मतलब पहला प्रोसेस भी चाहिए इनको, दूसरा प्रोसेस भी चाहिए और तीसरा प्रोसेस भी चाहिए, कुल मिला के पैसा कमाना है, वो तो आपको दिख ही रहा होगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्या है, वेरिफिकेशन के लिए आपको यही आंसर शीट वगैरह चेक करो, कोई भी डिस्क्रिपेंसी मिलता है तो उसको पॉइंट आउट करना है कि यहाँ पे ये डिस्क्रिपेंसी, आगे चल के मैं बताऊंगा किस प्रकार का प्रोसेस होता है, एंड देन यू कैन सबमिट इट। ओके, बाकी आपके काम का किसी भी चीज का नहीं है। ओनली दोज कैंडिडेट हु विल अप्लाई फॉर दिस, बता ही रखा है मैंने ऑलरेडी। 100 रुपी पर कॉपी लगेगा, आगे चल के मैं बता दूंगा। मार्किंग स्कीम आपको मिल जाएगी, मार्किंग स्कीम में आप चेक कर लोगे कि भैया अगर मान लो कोई क्वेश्चन 4 नंबर का है और आपको लग रहा है 2 ही नंबर दिया है, तो मार्किंग स्कीम से चेक कर लोगे, अपने कॉपी को आपको मिल जाएगा, तो उसमें से मिला करके आप चेक करा सकते हो। तो सिंपल है, थोड़ा ट्रांसपेरेंसी बनाने की कोशिश तो करी गई है। ठीक है, अगर मान लो 1 नंबर से भी कम हो गया तो आपको जो मार्कशीट मिलेगी वो फाइनल मार्कशीट मिलेगी और उसमें वो कमा हुआ नंबर ही मिलेगा, और आपको जो पुराना वाला है वो आपको मतलब दे देना पड़ेगा सर्टिफिकेट, और कोई भी कोर्ट वगैरह में कुछ भी मान्य नहीं होगा, जो फाइनल मार्कशीट होगा आपको वही मानना पड़ेगा। ठीक है, नाउ सबसे इंपॉर्टेंट बात है भाई कि प्रोसेस कब कब स्टार्ट होगा, तो 21 तारीख के लेकर के 27 तारीख तक होगा। 700 रुपया पर सब्जेक्ट फॉर स्कैन कॉपी। सपोज करो मेरे को 5 सब्जेक्ट का चाहिए तो 3500 रुपया लग गया। ठीक है, उसके बाद वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स और रीवैल्यूएशन के लिए, तो अगर आपको कॉपी में वेरिफिकेशन करवाना है कि भाई कोड काउंटिंग में कोई प्रॉब्लम है, टोटलिंग में कोई प्रॉब्लम है, तो 500 पर आंसर बुक मतलब पर सब्जेक्ट मिलेगा। और अगर मान लो कोई क्वेश्चन को रीचेक करवाना है तो 100 रुपया पर क्वेश्चन तुमको लगेगा। ठीक है, इसका भी डेडलाइंस आप देख सकते हो। इसी तरीके से सीनियर एग्जामिनेशन, इसका मतलब क्लास 10th वाले बच्चों के लिए बता रखा है।
बाकी ये सब वेरिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू है, मतलब आपको ऐसा कुछ आंसर मिलेगा जैसे इसमें लिखा हुआ है कि सप्लीमेंटर आंसर बुक जो आपने दिया था क्या वो स्कैन कॉपी के साथ है, कोई सप्लीमेंट्री लिया था, तो यस है तो आप यस डालोगे, नो है तो उसके सामने में कुछ लिखोगे। चेक और ये क्वेश्चन आर चेक, क्या तुम्हारे सारे क्वेश्चन चेक है, अगर यस है तो ठीक है, नो है तो आपको लिखना है। चेक दैट इफ द टोटल आंसर मेंशन्ड इन द लेफ्ट मार्जिन इन द आंसर बुक इज करेक्ट टोटल, अगर यस है तो ठीक करोगे, नो है तो ठीक करोगे, ठीक है। चेक दैट द मार्क्स फॉर द आंसर लेफ्ट मार्जिन राइट मार्जिन, तो यहाँ पे काफी सारे स्टेप है जो अपने उतने काम का नहीं है, अल्टीमेटली आपको क्रॉस वेरीफाई करना है, क्रॉस चेक करना है। अगर आपको लगता है कि यस मार्क्स बढ़ने चाहिए तभी रीवैल्यूएशन के लिए देना है, इसीलिए पहले स्कैन कॉपी को लेना है, फिर अपन टैली कर लेंगे, मैचिंग कर लेंगे। अगर हमें लग रहा है, और इसमें यह भी लिखा गया कि अगर कोई डॉक्यूमेंट लगता है, एनसीईआरटी का कोई लाइन लगता है कि वो रेफरेंस भी आप इनको दे सकते हो ताकि आपका जो आंसर हो वो मान्य हो सके, ठीक है। बाकी नॉर्मल चीज लिखा रखा है ना, बाकी बहुत सारे कंडीशंस वगैरह हैं, तो इतना कुछ खास नहीं है। प्रिंट आउट आपका मतलब कुल मिला के सिंपल स्टेप प्रोसेस क्या होगा, आपको जो क्वेश्चन पेपर जो आपने सॉल्यूशन पेपर लिखा है उसका एक फोटोकॉपी ले लेना है और मार्किंग स्कीम का एक फोटोकॉपी ले लेना, बैठ करके आराम से तसल्ली से मैच कर लेना है। अगर आपको लग रहा है कि यस पढ़ना चाहिए तो आपको रीवैल्यूएशन या फिर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स में जा रहा है, अगर आपको नहीं लगता है कि नहीं हो पाएगा तो कोई बात नहीं, बस स्कैन कॉपी देख लो। बट अगर आपके 70 से 75 के बीच में है तो आपको स्कैन कॉपी मंगवा करके एक बार दिल को तसल्ली के लिए कर ही लेना चाहिए। आई होप सारा कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा, जब भी इंप्रूवमेंट का आएगा तो मैं वो भी डिटेल में बता दूंगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।